अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा विल सोप कैप्सूल का। इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी विलसोप, जिसको बना रहा है विल्सन फार्मा। अच्छी अद्वियात बनाते हैं। विलसोप 30 मिलीग्राम्स के अलावा 60 मिलीग्राम्स में आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसके अंदर मौजूद है डेक्सलेंसोप्राजोल। डेक्सलेंसोप्राजोल जो है बेसिकली इसका ताल्लुक है पीपीआई ग्रुप के साथ, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे में से तेज़ाबियत की मिकदार को कम करने या उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं अल्सर्स। यानी अगर किसी वजह से आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में या आपकी खुराक की नाली में किसी वजह से कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाता है जी गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे की तेज़ाबियत जो है वो बाज़-औक़ात हमारी खुराक की नाली, ईसोफेगस हम जिसको बोलते हैं, उसमें आना स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी हद तक हमारा मैदा तो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हमारी खुराक की नाली में जब ये एसिडिटी आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वजह से हमें उल्टी मतली की कैफियत होती है, खट्टी डकारें आती हैं, हाजमा सुस्त हो जाता है। इसके अलावा सीने में जलन होती है। इसके साथ साथ जो है ब्लोटिंग की शिकायत, यानी पेट भरा भरा फील करते हैं हम। इसके अलावा ऐसा फील होता है जैसा कि हमने जो कुछ भी खाया है वो हमारे गले में अटक के रह गया है। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाता है जी ज़ोलिंजर एलियन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे में ज़रूरत से ज़्यादा जो है तेज़ाबियत की मिकदार बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात डॉक्टर्स एनएसएड्स अद्वियात के साथ, यानी पेन किलर्स अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल करवाना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब पेन किलर्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी वजह से कोई मैदे में अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए डॉक्टर्स जो हैं इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि मैदे में किसी किस्म के मसाइल ना आए। अब अगर बात कर लें इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो इसका इस्तेमाल जो है दिन में एक कैप्सूल का 30 मिलीग्राम्स का एक मरतबा भी करवाया जाता है एडल्ट्स में, और सुबह और शाम भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, खाने से पहले या खाने के बाद। लेकिन फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको डायरिया, लूज़ मोशन हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से किसी किस्म का सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।